साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है साथी। वो ये है कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार हो जाएंगे। राहुल गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार दोस्तों लटक चुकी है। और सिर्फ जांच ही नहीं होगी, सिर्फ पूछताछ ही नहीं होगी, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। किसी भी वक्त, किसी भी समय अरविंद केजरीवाल की तरह या हेमंत सोरेन की तरह या संजय सिंह की तरह या मनीष सिसोदिया की तरह राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है। दोस्तों ऐसी बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी कहानी आपको बताऊंगा। पहले आप हमारा चैनल धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बगल में ही ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर लीजिए, हमारे सहयात्री बन जाइए और वीडियो फटाफट शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बड़ी खबर है दोस्तों कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी पूरी बातें, पूरी परतें आज इस वीडियो में खोली जाएंगी। तह कई खबरें हैं, कई बातें हैं जो इशारा करती है, जो संकेत करती हैं कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी मोदी सरकार कर सकती है। इसके कारणों की पड़ताल की जाएगी कि क्यों गिरफ्तारी राहुल गांधी की हो जाएगी, क्यों राहुल गांधी जेल के अंदर जा सकते हैं। ये बातें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे दोस्तों। तो आपने शेयर कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, ज्वाइन कर लिया। दोस्तों अब बताते हैं राहुल गांधी की गिरफ्तारी क्यों होगी। दोस्तों दरअसल एक बहुत पुराना मामला है, नेशनल हेराल्ड का मामला। नेहरू के दौर में प्रेस हुआ करता था, अखबार हुआ करता था, नेशनल हेराल्ड। अंग्रेजी के अखबार निकला करते थे, उर्दू के अखबार निकला करते थे, हिंदी के अखबार निकला करते थे। इसको लेकर 2 साल पहले दोस्तों, 2 साल पहले 2022 में जून और जुलाई में इस मामले को लेकर राहुल गांधी से 3 दिनों तक 40 घंटे ईडी ने पूछताछ की थी। उस समय सोनिया गांधी बीमार चल रही थी, लेकिन उनसे भी 11 घंटे तक पूछताछ की गई थी। लेकिन 2 साल के बाद क्या मामला हो गया, तब आपने पूछताछ की थी, तब गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई थी। अब फिर पूछताछ की बात आ रही। ईडी अधिकारी कह रहे हैं फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। क्या सिर्फ पूछताछ की जाएगी कि गिरफ्तारी कर ली जाएगी उनकी। दोस्तों 700 करोड़ संपत्ति गांधी परिवार की पहले ही कुर्क की जा चुकी है। और आपको पता ही है, चुनाव के दौरान कांग्रेस के 4-5 प्रमुख खाते सील भी कर दिए गए थे, लेकिन तब भी चैन नहीं आया। इसके राजनीतिक कारण दोस्तों राजनीतिक पंडित बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी की लोकप्रियता के ग्राफ में इजाफा हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद ही CSDS ने एक लोक नीति के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सर्वे किया था, जिसे 2% शोहरत जो है, प्रसिद्धि जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा राहुल गांधी को नसीब हुई थी, मयस्सर हुई थी। प्रधानमंत्री के रूप में 2% अधिक लोगों ने राहुल गांधी को पसंद किया था। इसके बाद कहा गया था कि अगर देश में यह सर्वे हो जाए तो भी इनकी लोकप्रियता पता चल जाएगी राहुल गांधी की। और राहुल गांधी लगातार जब से LOP बने हैं, अपोजिशन लीडर बने हैं, प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, लगातार हमलावर हैं। वो सदन में से लेकर सड़क तक, और सड़क पर आम लोगों से मिल रहे हैं लगातार। वो चाहे मोची से मिलना हो, चाहे रेलवे कर्मचारी से मिलना हो, चाहे किसी ड्राइवर से मिलना हो, चाहे खेत में चले जाना हो, लगातार आम लोगों के बीच वो जा रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना कर उनकी समस्याओं को साझा कर रहे हैं, उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे सदन में चाहे पेपर लीक का मामला हो, जातीय जनगणना का मामला हो, नीट का मामला हो, किसानों का मामला हो, उनके फसल पर MSP रेट का मामला हो, वो उठाते रहे या किसानों से मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। देखिए आपको याद होगा, पिछले ही हफ्ते की तो बात है, शायद या 2 हफ्ते हुए होंगे, राहुल गांधी ने देर रात एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने इशारा किया था कि ईडी रेड कर सकती है उनके यहां। उन्होंने संकेत दे दिए थे। तब कहा गया था कि ये अरविंद केजरीवाल की तरह लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बात कहीं कुछ होती है दोस्तों, अफवाह में भी कभी कभी दम होता है।
अब वो बात दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर तस्दीक करती है, पुष्टि करती है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर छापी है जिस खबर में कहा गया है कि राहुल गांधी से ईडी फिर पूछताछ कर सकती है। 80 पूछताछ नहीं कर सकती है, हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। और उस ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा था कि जो चक्रव्यूह वाला मामला उन्होंने जो सदन में उठाया है, इसको लेकर सरकार नाराज है और उन्हें ईडी के एक अधिकारी या एक सोर्स के मार्फत यह जानकारी मिली है कि उनके यहां रेड ईडी डाल सकती है। दोस्तों, खबर यह थी दरअसल कि न्याय यात्रा कांग्रेस ने गुजरात से शुरू कर दी है और सदन में ही राहुल गांधी ने कहा था, इशारा किया था सत्ताधारी दलों की ओर, इशारा करते हुए कहा था भाजपा सांसदों की ओर कि हम आपको गुजरात में हराएंगे। और न्याय यात्रा कांग्रेस ने वहां से शुरू कर दी और यह खबर आ रही थी कि हो सकता है कि राहुल गांधी भी उसमें शामिल हों, क्योंकि कई स्टेट में अभी चुनाव है दोस्तों। और खबर यह आ रही थी कि भाजपा की हालत बिल्कुल पतली है, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, या झारखंड की बात हो, या उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं वहां की बात हो। खबर यह आ रही थी कि हालत पतली है भाजपा की, भाजपा हार सकती है। और ये यात्रा शुरू करने जा रहे थे साहब, कहां? गुजरात से। अब गुजरात से हालांकि यात्रा शुरू हो गई, न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने इससे पहले बड़ी न्याय यात्रा की, पता है आप सभी को। उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 1 भी था, पैदल यात्रा किया था उन्होंने 6000 किलोमीटर तक। उसका न्याय यात्रा कभी पैदल कभी गाड़ी से, जो नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई थी। तो दोस्तों, ये कारण बताए जाते, इसके राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मोदी सरकार घबरा गई है, दरअसल परेशान, उसे दरअसल समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल इससे पहले आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे विपक्ष का सामना नहीं किया था। वो अगर गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हों तब भी खुल्लम खेल था, आजादी थी, खुद से सरकार चला रहे थे, वैसा विपक्ष था नहीं। और इधर जब 10 साल सरकार चलाई केंद्र में, तभी विपक्ष मजबूत था नहीं। अरे बात विपक्ष जो है मजबूत है और राहुल गांधी की अगुवाई में लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जन मुद्दे को उठा रहा है। अब कुछ बनते नहीं बन रहा है, जवाब देते हैं सत्ताधारी दलों को। अब देखिए वक्फ बोर्ड का मामला आया, पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी रिजीम में कोई भी विधेयक आया और पारित ना हो सके, इसके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया। यह दबाव था दोस्तों, यह दबाव विपक्ष का था और उससे घबरा गई जो सहयोगी दल है, जो जदयू है या टीडीपी है, वो भी घबरा गई और साथ छोड़ दिया सरकार का। कहा कि नहीं 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 भाई ठीक है, लेकिन ये ज्वाइंट, क्योंकि हमें भी वोट की राजनीति करनी है, जाहिर सी बात है। कहा जा रहा था कि वो अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम समाज के खिलाफ है वो बिल, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल। तो ये सब कारण बताए जा रहे हैं दोस्तों, और कहा जा रहा है कि सिर्फ पूछताछ ईडी नहीं करेगी, राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब अगले वीडियो में बताएंगे इससे फायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा। क्या चुनाव में फायदा होगा भाजपा को उनकी गिरफ्तारी से, या बैकफायर हो जाएगा। देखिए क्या होता है ना, जब व्यक्ति घबराया हुआ होता है, परेशान होता है, तो विवेक भी काम करना बंद कर देता है। अब देखिए क्या होता है। हालांकि भाजपा में चाणक्यों की कमी नहीं है, एक तो दिग्गज चाणक्य है, लेकिन खबरें तो मीडिया में बिल्कुल तैर रही हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश क्या विदेश में भी तैर रही हैं कि ऐसा ना हो कि राहुल गांधी गिरफ्तार हो जाए। चलिए दोस्तों, अब इजाजत दीजिए, फिर बातें होंगी। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।